अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम विद डिलीशियस रेसिपी फ्रॉम मॉम लाइफ चैनल। आज मैं तैयार करूंगी हुमस, जो कि मोस्टली अरेबिक ममालिक में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसे चनों की डिप भी कहा जाता है और हम इस सॉस को घर में तैयार करेंगे बिकॉज़ होम मेड इज़ अ बेस्ट। बहुत ही सिंपल से वे में रेडी करेंगे। वीडियो को डिटेल में देखिए। सबसे पहले हुमस बनाने के लिए हमें चने चाहिए। चनों को यहाँ पे मैंने रात भर भिगो के रख लिया था ताकि ये पानी अब्जॉर्ब कर लें और अंदर से जब मैं पकाऊं तो ये कच्चे ना रहें, क्योंकि हुमस बनाने के लिए जो हमें चने चाहिए होते हैं वो बहुत ही अच्छे से गले होने चाहिए और गलेंगे तभी जब हम इसे रात भर डिप करके रखेंगे और ये ऐसे टूटेंगे तो इसका मतलब है ये इजीली पक जाएंगे। तो बस चनों को बॉईल कर लेते हैं। जब तक चने बॉईल हो रहे हैं हम यहाँ पे तहीनी सॉस तैयार कर लेते हैं। तहीनी सॉस के लिए 1 कप यहाँ पे मैंने तिल लिए हैं और इसे अच्छे से हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब हमने तिलों को रोस्ट करना है तो आपने यहाँ पे फ्लेम मीडियम टू लो रखनी है ताकि तिल जले ना और लाइट ब्राउन से रोस्ट हो जाए। जब आप तिलों को ड्राई रोस्ट कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि तिल हल्के हल्के से फूलने शुरू हो जाएंगे और इनके ऊपर जब ऐसे प्यारा सा लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए तो बस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बस आपने इसे इतना सा रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना, वरना हमारी सॉस का जो कलर है वो डार्क हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ब्लेंडर चाहिए होगा। तमाम रोस्टेड तिलों को हम इस ब्लेंडर में ऐड करेंगे और इसे हम बहुत ही अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेंगे। रोस्टेड तिलों की बहुत ही अच्छी सी एक महक होती है, फील होता है कि ये रोस्ट हो गए हैं। आप सॉस ज़्यादा तैयार करना चाहते हैं तो चीज़ों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपनी मिकदार के मुताबिक कर सकते हैं। अब इन तमाम तिलों को ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखिए तिल जो मैंने ब्लेंड कर लिए हैं वो एक पाउडर फॉर्म में आ गए हैं। अब इसकी एक रनी कंसिस्टेंसी करने के लिए इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। आप यहाँ पे कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास तिलों का ऑयल है तो वो ज़्यादा बेस्ट है, पर मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस ऑयल डाल के भी इसे अच्छे से ब्लेंड कर लें। ये देखिए जब आप ऑयल डाल के इसे ब्लेंड करेंगे जो तिल हैं वो भी अपना ऑयल छोड़ देंगे और बहुत ही स्मूथ सी सिल्की टेक्सचर वाली सॉस जो है वो बनके तैयार हो जाएगी। लुक एट दिस। ये देखिए परफेक्ट तहीनी सॉस बनके तैयार हो चुकी है। अब हुमस बनाने के लिए जो चने मैंने बॉयल होने के लिए रखे थे वो देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे चने जो हैं वो बॉयल हो चुके हैं और ये देखिए ये अच्छे से मैश हो रहे हैं यहाँ पर। बस ऐसे ही हमें हुमस बनाने के लिए चने चाहिए, पर ये जो इसका छिलका उतरा है ये ना काम ख़राब कर देते हैं जब भी आप हुमस तैयार करते हैं। अगर आपने पहले कभी हुमस तैयार किया है तो आप नोट करिएगा छिलकों के साथ जो हुमस है वो बहुत स्मूथ सा रेडी नहीं होता, अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता। तो बस ये एक मेहनत कर लें, इसके तमाम छिलके उतार लें। एक परफेक्ट सा हुमस रेडी करने के लिए हाथों से उतार लेंगे। आप इसे पानी में 2 से 3 बार मलेंगे तो सारे छिलके अलग हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने छिलके उतार लिए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो बस अब हुमस को रेडी करते हैं। चने भी यहाँ पे परफेक्टली अब रेडी हो चुके हैं। हुमस रेडी करने के लिए अगर क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पे मैं 4 कप बॉयल किए हुए चने ऐड कर रही हूँ ब्लेंडर में। 6 टेबलस्पून इसके अंदर मैं तहीनी सॉस ऐड करूँगी। तीन अदद लहसुन के जवे ऐड करूँगी और इसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है। आप साबुत भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नींबू का रस ऐड किया है, तकरीबन 4 नींबू हैं। ऐसा टेस्ट इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। बस इन तमाम चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे ब्लेंड किया है, पर आप देखेंगे जैसे जैसे आप ब्लेंड करेंगे ना तो चनों के अंदर मॉइस्चर की ज़रूरत होगी।
तो बस सिल्की और स्मूथ सा हुमस तैयार करने के लिए हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। हुमस तैयार करने के लिए ऑलिव ऑयल सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो बस यहाँ पे मैं 5 to 6 टेबल स्पून में यहाँ पे ऑलिव ऑयल ऐड करूँगी। यहाँ पे 1 कटोरी मैंने आइस क्यूब की ली है। ये वक्तन फ़वक्तन इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छे से 5 से 10 मिनट के अंदर इसे ब्लेंड करेंगे ताकि एक स्मूथ सा हुमस रेडी हो जाए। तकरीबन मुझे यहाँ ब्लेंडिंग में 10 मिनट लगे हैं और बहुत ही अच्छा क्रीमी और सिल्की सा टेक्सचर वाला ना यहाँ पे हुमस रेडी हो चुका है। जब भी आप हुमस रेडी करें, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे स्मूथ सी होनी चाहिए। तो बस हुमस को सर्व करते हैं, आपके साथ फाइनल लुक शेयर करती हूँ। तो बस जब भी आप सर्व करें हुमस को तो ऐसे चम्मच से प्लेट में हल्की सी स्पेस बना लें ताकि हम इसमें ऑयल ऐड कर सकें, क्योंकि हुमस के साथ ऑलिव ऑयल सर्व लाजमी होता है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं और जब आप हुमस ऑर्डर करते हैं तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ऑलिव ऑयल होता है, क्योंकि ऑलिव ऑयल हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। मेरे ख्याल से जो प्योर ऑलिव ऑयल होता है वो हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह नहीं होता है। तो बस इसे डिफरेंट वे से सर्व किया जाता है। मैं यहाँ पे बारीक कटा हुआ कोरिएंडर यूज़ कर रही हूँ और साथ में पेपरिका पाउडर से इसे गार्निश करूँगी। आप इसे पीटा ब्रेड या किसी भी स्नैक के साथ सर्व कर सकते हैं। तो बस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।